आफ्टर कंप्लीटिंग 310 किलोमीटर्स हम आ गए फाइनली कन्याकुमारी। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए। हम निकले थे बैंगलोर से रामेश्वरम से हम कैब से आए हैं कन्याकुमारी एंड वी हैव जस्ट एंटर्ड अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट दैट इज़ पासा रिजॉर्ट। ये बिल्कुल ही समुद्र के सामने है। मैं थोड़ी देर में पूरा टूर दूँगी। सामने क्या है, सामने जस्ट आपका सनसेट पॉइंट है, तो ऑब्वियसली हम शाम को जाके सनसेट देखेंगे। अभी चलते हैं, जाके पहले चेक इन करते हैं, कुछ खा लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आई विल शो यू अराउंड। दैट्स द वेलकम गिफ्ट, दैट्स द वेलकम ड्रिंक। कुछ घंटे बीत चुके हैं तो हमने कर लिया था रेस्ट, कुछ खा लिया था, फिर सोचा कि बाहर निकल के थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो रिजॉर्ट के जस्ट सामने ही ये फुल एरिया था जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यू कैन सी द वेव्स। और यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी, वेव्स की साउंड इतनी तेज़ था कि आपको समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ मैं ये बता रही थी कि कन्याकुमारी में आके जो तीनों ओशंस हैं वो मीट करते हैं। वो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि यहाँ से भी सनसेट दिखता है, बट बादल इतने थे कि सनसेट हमको नहीं दिख रहा था। तो वी वर लाइक कोई बात नहीं, विल जस्ट एन्जॉय द व्यू एंड विल सिट एंड सी द वेव्स। तो बस ये, और ये जो पूरा एरिया था इट वॉज लाइक अ लॉन्ग वॉक। आप यहाँ पे बहुत दूर तक वॉक कर सकते हैं। तो थोड़ी देर वॉक किया। देन दिस इज़ दी व्यू टावर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। तो हमने सोचा चलो वहाँ जाके देखते हैं, क्या पता और अच्छा व्यू मिले, बट वी वर रॉन्ग। 6 बजे ये बंद हो जाता है। तो वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने हमको बोला कि थोड़ा सा बगल में जाने के बाद आपको एक ऐसी प्लेस मिलेगी जहाँ से आप नीचे उतरे, वहाँ पे भी सिटिंग है एंड वहाँ से भी ओशन बहुत ही अच्छा दिखता है। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम वहाँ पे गए एंड देयर वर दीज रॉक्स, वहाँ पे जाके बैठ के द व्यू वाज मेस्मराइजिंग और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। बस ये करने के बाद हम निकल गए कन्याकुमारी की गलियों में एंड वॉक करते करते आगे जाके हमको एक छोटा सा और इसको एक्वेरियम मिला। वहाँ पे हर टाइप की फ़िशेस थी, सो वी एक्सप्लोर दैट। ये बहुत ही फ़नी थी और इसका सर्फ देखिए कितना बड़ा है। तो ये सारे ऑप्शंस थे। थोड़ी देर यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें खरीदी लाइक ईयररिंग्स एंड ऑल, और वी जस्ट एंडेड आवर नाइट। खाना खाया, खाना खाने के बाद लास्ट चीज़ इज़ दी आइसक्रीम। जाते हैं थोड़ी साइट सीइंग करने। कन्याकुमारी में हमने कोई भी कैब नहीं की थी फॉर साइट सीइंग, बिकॉज सब कुछ बहुत पास है, प्लस ऑटो बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं, और जो पतली पतली गलियाँ हैं वहाँ पे कैब्स वैसे भी नहीं जा पाती। हम निकले ही थे कि हल्की सी बारिश हो गई तो हमको साइड में थोड़ी देर खड़ा होना पड़ा। देन हमारा फर्स्ट स्टॉप था विवेकानंद मेमोरियल एंड आई किड यू नॉट, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, इतनी लंबी भीड़ थी। बट आगे जाके हमें पता चला कि एक VIP लाइन भी है जहाँ पे टिकट का कॉस्ट था 200 रुपीज़। दैट वर्क फॉर अस बिकॉज इतना टाइम हमारे पास नहीं था कि हम उस पूरी लाइन में 2 घंटा खड़े होते। देन हमें तुरंत ही क्या कहते हैं टिकट मिल गई एंड देन वी वेंट टू द फेरी। दीज आर द फेरीज, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं, आगे जाके एक फेरी दिखेगी जो आपको यहाँ से मेमोरियल तक लेके जाती है। और बारिश होने लगी थी तो सब लिटरली भगदड़ करने लगे कि बस किसी तरह अंदर घुस जाएं। सो वी सैट डाउन, हैड आवर जैकेट्स एंड बिल्कुल ऐसी हालत थी कि अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, वो वाला सीन हो गया था। बट देन द फेरी लेफ्ट। हल्की हल्की बारिश तब भी हो रही थी। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये है तिरुवल्लुवर स्टैचू। मेमोरियल पे पहुंचने के बाद वहाँ पे एंट्री करते हैं, यू हैव टू लाइक सबमिट योर स्लीपर्स ऑल्सो। अंदर सिर्फ नंगे पैर चलना है। सो दिस मेमोरियल वॉज बिल्ड इन 1970। इट इज़ बिल्ड ऑन 2 रॉक्स। सो ये मेन लाइन से कुछ 500 मीटर दूर है
तो ये वो जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को एनलाइटमेंट मिला था. ही स्टेड हियर फॉर 3 days and 3 nights. आफ्टर दैट ही गॉट द एनलाइटमेंट. सो हियर दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड दिस ध्यान हॉल जहाँ पे सारे विजिटर्स आके दे कैन डू द मेडिटेशन. इसके बाद वी गॉट ऑन द फेरी एंड हम मेनलैंड पे वापस आ गए. इट वॉज़ अ गुड विजिट. नाउ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ अ चर्च विच इज़ आवर लेडी ऑफ रैंडम शाइन. बहुत प्यारा सा चर्च था, बहुत अच्छा बना था. इट वॉज़ वेरी गुड एंड बहुत पीसफुल लगा वहाँ पे जाके. थोड़ी देर हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया एंड आफ्टर दैट वी लेफ्ट फ्रॉम हियर. हम जा चुके हैं विवेकानंद मेमोरियल चर्च एंड अब एक रेस्टोरेंट है द करी, उसके लिए हम गलियों में भटक रहे हैं. रैंडमली वो दोनों हमको नेविगेट कर रहे हैं. मम्मी पापा मेरा पीछा कर रहे हैं. तो देखते हैं हम पहुंच पाएंगे कि पहले. इन दोनों को बड़ी दिक्कत हो रही है, इनको मिल नहीं रहा है. वॉक करते करते हम इस प्लेस पे आए. ये एक्चुअली इज़ द सनराइज पॉइंट. सामने से सनराइज होता है. उधर मेमोरियल दिख रहा है, वो रहा उधर मेमोरियल है और हमको जाना है इस तरफ. दिस इज़ द रियल कन्याकुमारी. बोट्स खड़ी हैं, साइड में लोग जुआ खेल रहे हैं. द स्मॉल हाउसेस. बहुत मेहनत के बाद हमको मिला है. चेंज ऑफ प्लान्स. अब मम्मी पापा को एक्चुअली खाना है थोड़ा साउथ इंडियन मील्स ऑब्वियसली यहाँ पे आके. तो यहाँ पे एक मारुति रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके पहले मील्स खाते हैं. आ गए हैं वापस. लंच हो गया, घूम लिए, सब कुछ कर लिया. अब है पूल टाइम. चेंज करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जाएंगे पूल में और थोड़ा सा चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे. कल हमें जाना है वापस. सुबह हमारी ट्रेन है. लास्ट शाम है हमारी यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना तो बनता है. पूल टाइम नाउ. एक बंदा ऑलरेडी अंदर है, एक बंदा आ रहा है. हम थोड़े पूल में करेंगे चिल एंड रिलैक्स. मम्मी फ्लोट हो थोड़ी सी. भाई मम्मी को अब ढकेलती हूँ ना मैं उधर. जाओ उधर. भैया सारे बदले निकालेगा आपसे. अब छोड़ देंगे मम्मी को आधे घंटे बाद भागेंगे. पूल में टाइम स्पेंड करने के बाद वी एंडेड आवर डे हियर एट अ रेस्टोरेंट. आई थिंक इट्स नेम वाज वाइन एंड डाइन. ये हमारे होटल के बहुत ही बगल में था. तो यहाँ पे वी स्पेंड सम 3 hours. बातें की, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया एंड डिनर करने के बाद वी वेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग वॉक. और ओशन के बगल में तो और अच्छा लगता है. नेक्स्ट एंड द फाइनल डे. नॉट इवन द फाइनल डे. हमारी ट्रेन है 10 बजे, अभी बज रहा है 9. तो हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन. यहाँ से सिर्फ हार्डली 2 ही किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज़ अ 20-hour ट्रेन जर्नी. तो बस मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ. आई होप यू लाइक माई कन्याकुमारी सीरीज़ एंड माई रामेश्वरम वीडियो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय. एंड दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ अ जर्नी. हम पहुंच गए हैं केप रेलवे स्टेशन. इट्स इंडियाज़ लास्ट रेलवे स्टेशन. बहुत ही छोटा सा है, बहुत साफ़ था. और हमारी जो ट्रेन थी वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी. सो इट वाज अ बोनस. एंड कोई भी नहीं आया था. ट्रेन का जो डब्बा था उसमें सफाई चल रही थी. इट वाज रियली गुड. तो हमने थोड़ी देर रेलवे स्टेशन पे टाइम स्पेंड किया. एंड हमारी जो फाइनल ट्रेन जर्नी इट्स गोना बी 20 hours, जो पूरा केरला को कवर करते हुए जाएगी. सो वी वर रियली एक्साइटेड फॉर दैट जर्नी. So thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. And